हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाई क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का 5th पार्ट। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 3.2। इसमें सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो आपको सबसे पहले, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी किया है, पहले उस वीडियो को देख लो। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू दिस एक्सरसाइज। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। देखो बच्चों, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा दूंगा कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, उसके बाद हम कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज दैट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको इस लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बच्चों? याद करो, हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करते थे, उसमें से कोई एक वेरिएबल सिलेक्ट करते थे, उस वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे सेकंड इक्वेशन में। तो अब ऐसे ही मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेता हूं और फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 विल फाइंड आउट एनी वन ऑफ द वेरिएबल। लेट्स से इफ आई एम सॉल्विंग, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 2। चलो पहले मैं इक्वेशन प्लेस कर देता हूं इन द सॉल्यूशंस पार्ट। सो इन द सॉल्यूशन पार्ट द इक्वेशन सीम्स लाइक x माइनस y इज इक्वल्स टू 4, है ना। अब यहां से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, है ना। किसकी फाइंड करते हैं? x की फाइंड कर लेते हैं बाय ट्रांसफरिंग y। तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y, लिख दिया मैंने। इसको मैंने लिख कर दिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां से मैंने x की वैल्यू उठाई, कहां से? इक्वेशन नंबर 3 से, और उसको कहां प्लेस करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। तो कैसे प्लेस करेंगे बच्चों? ध्यान से देखना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सो वी गॉट x प्लस y इज इक्वल्स टू 14, x प्लस y इज इक्वल्स टू 14, और थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y, है ना। तो यहां से मैं x की वैल्यू 4 प्लस y प्लेस करूंगा यहां पर, तो इट इज 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 2y। I'll transfer 4 this side, so it is 14 minus 4 makes it 10, so it is 2y is equals to 10 and y is equals to 10 upon 2 makes it 5. So y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? y की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, समझ गए? अब ये y की वैल्यूज मैं प्लेस करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, जहां पर हमको x की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखते हैं लेट्स प्लेस द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में प्लेस करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन 3 क्या थी अपनी? x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y, सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y। इसमें मैं वैल्यू प्लेस करूंगा y इज इक्वल्स टू 5। जैसे ही प्लेस करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सिंपल, इतना इजी था। ठीक है, अच्छा यहां पर कैलकुलेशन नहीं थी टफ, क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी छोटी थी और कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं थे। जो कोफिशिएंट थे वो 1 थे, तो उनको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है ना। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें कंपैरेटिवली थोड़े से टफ कंप्लीशन होंगे, क्योंकि वहां पर कोफिशिएंट इन्वॉल्व होंगे और कोफिशिएंट अच्छे होंगे। बट डोंट वरी, कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करेंगे और मेथड ये अप्लाई करेंगे। प्रोसेस याद रखना आप लोग, इसी प्रोसेस से सॉल्व करके सारे आंसर निकालेंगे। बस आपको अब से कैलकुलेशन पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इट इज s माइनस t इक्वेशन नंबर 1 is equals to 3 and s upon 3 plus t upon 2 is equals to 6. This is equation number 2. मैं इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करता हूं। कैसे करूंगा बच्चों? ध्यान से देखो, 3 और 2 का एलसीएम ले ले, कितना आएगा? 6। तो मैंने 6 प्लेस किया एज इट इज ओवर हियर। सो 6 प्लेस किया तो 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय s 2s। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया 6 को, वी गॉट 3 को मल्टीप्लाई किया t से, 3t is equals to 6. Now I'll transfer 6 that side, so it becomes 2x plus 3t is equals to 36, इक्वेशन नंबर 3। हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं? s की वैल्यू बाय ट्रांसफरिंग t दैट साइड। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से हमको क्या पता चला? दैट s कैन बी रिटन एज t प्लस 3। देखो नेगेटिव t उधर जाएगा, पॉजिटिव t हो जाएगा, तो t प्लस 3 हो जाएगा ना। और इसको मैंने इक्वेशन मार्क किया 3। अब 4, इस इक्वेशन 4 से s की वैल्यू t प्लस 3 प्लेस कर दूंगा कहां? इक्वेशन नंबर 3 में। तो वह लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इनटू इक्वेशन 3, है ना। इक्वेशन 3 में वैल्यू प्लेस करेंगे s की वैल्यू क्या है बच्चों? t प्लस 3 प्लेस कर देते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है अपनी? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36।
2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब यहां से s की वैल्यू कितनी है? द प्रीवियस इक्वेशन इट सेज s इज इक्वल्स टू t प्लस 3, ये t प्लस 3 मैं यहां प्लेस कर देता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। समझ गए? अब देखो मैंने s की जगह t प्लस 3 रख दिया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पूरी इक्वेशन t की फॉर्म में आ गई है? बस अब आपको सॉल्व करना है इसको आगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय t इज 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 3t प्लस 2t 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36। लेट्स आंसर 6 दिस साइड, तो 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब आपको t की वैल्यूज निकालनी है तो 5 को डिवाइड कर दो, तो ये आएगा t इज इक्वल्स टू 30/5 मेक इट 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6। समझ गए हो? ये t की वैल्यू अपनी 6 आ गई है, ये 6 कहां प्लेस करेंगे? लास्ट वाली इक्वेशन में जहां पे हमने s से t से s की वैल्यू निकाली थी। तो देखो बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ t इन कौन सा इक्वेशन प्लेस करेंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी? s इज इक्वल्स टू t प्लस 3। देखो s इज इक्वल्स टू t प्लस 3 ये इक्वेशन थी, यहाँ पे t की वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? s इज इक्वल्स टू t की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 3 रखा मैंने तो s इज इक्वल्स टू 9 आ गया। तो s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9, और t की वैल्यू कितनी आ गई? 6। दैट्स ऑल, सिंपल, सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, समझ गए? इतना सिंपल है, बस आपको सिर्फ प्रोसेस याद रखना है, जिस प्रोसेस का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फिर से क्लास, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हो तो नेक्स्ट टाइम से आपको देखने से समझ में आने लगेगा 3/9 1/3 1/3 1/3 सॉल्व ही नहीं हो सकता है। a1/a2 याद है, बोला था चेक करने के लिए। तो एल्जेब्रिकल मेथड क्लास सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन दे रही हो। लास्ट वाले में क्लियरली दिख रहा था, जितने भी इक्वेशन थी उन सब में क्लियरली दिख रहा था दैट व्हाटएवर वैल्यू वी आर गेटिंग ऑफ x and y it is possible, s or t it is possible because the ratio is not similar. Over here we have the same ratio. कैसे चेक करेंगे हम लोग? a1/a2 a1/a2 कितना है? 3/9। Similarly b1/b2 is equals to -1/-3 and c1/c2 is equals to 3/9। तो देखो रिड्यूस करोगे 1/3 आएगा, तो a1/a2 भी 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है एंड c1/c2 भी 1/3 है। उन सबकी वैल्यूज कितनी है? 1/3। एज वी कैन सी दैट ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, इट विल शो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये साफ साफ लिख सकते हो दैट एज दिस इक्वेशन will show infinite many solution। ठीक है, समझ गए? तो ये कितना सॉल्यूशन देगा बच्चों? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। अब इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, सर अगर हमने स्टार्ट कर दिया हमने नहीं देखा तो कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया तब भी आपका आंसर नहीं आएगा, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि जो आंसर है सॉल्व हो ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता है ध्यान से देखो, वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी में इसी टाइप से मेथड मिलेंगे सॉल्व करे हुए। तो फर्स्ट आपके 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो फर्स्ट इक्वेशन है, मैं सॉल्व करता हूँ। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन आपकी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9y 3y। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशन है आपके पास में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से किसी भी एक की, जैसे y की वैल्यूज अगर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो मैं y को ट्रांसफर कर देता हूँ, 3 को उधर ले जाता हूँ, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ये आ गई अपनी इक्वेशन। अब यहां से y की वैल्यूज, ये जो y की वैल्यूज आएगी ये मैं प्लेस कर दूंगा उस इक्वेशन में। ठीक है, करते हैं, चलो देखो। सो इट इज 9x माइनस 3, y की वैल्यूज कितनी है बच्चों? 3, y की वैल्यूज है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखना, इट इज 9x माइनस 3 3 जा 9x, 3 और 3 पॉजिटिव, 9 इज इक्वल टू 9। अब 9x से 9x कट जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9। आपका जो वेरिएबल था जिसकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी थी वो ही रिड्यूस हो गया है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? समझ गए? तो अगर इस टाइप का मेथड आ जाएगा, मतलब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कुछ जैसा बनेगा ना, तो आपको ये मिलेगी LHS RHS इक्वल आ जाएगा, है ना? तो इट शोज दैट कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। सो ऐसा कब हो सकता है? जब आप x की मल्टीपल, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो भी आंसर ही आ जाएगा, 2 रखूंगा तो भी आ जाएगा, 3 रखूंगा तो भी आ जाएगा। तो x की मल्टीपल वैल्यूज पे ऐसा पॉसिबल है।
दैट मीन्स इट विल हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। कैसे सर, अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा देखो, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या ये 0x हो गया क्या बच्चों, है ना? तो दैट मीन्स मैं x की कितनी भी वैल्यू रख लूं ये 9 = 9 ही बनेगा ना, तो इसलिए x की मल्टीपल वैल्यूज पे ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर यहां मेरे पास x की मल्टीपल वैल्यूज है तो वही वैल्यूज मैं यहां रखूंगा तो y की भी मल्टीपल वैल्यूज आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अवेलेबल, ठीक है। और अगर ये नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन होती तो इक्वल नहीं आता, ठीक है, अनइक्वल हो जाता। तो अगर ऐसा होता तो वील गेट टू नो कि ये नो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो उसमें आपका आंसर ही नहीं आएगा, x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो सेटिस्फाई कर रही है, तो y की भी, जब अगर यहां से x का आंसर ही नहीं आया तो यहां से y का आंसर भी नहीं आएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई वी विल से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। समझ गए बच्चों, दोनों मेथड बता दिए हैं। अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले और आपने गलती से स्टार्ट भी कर दिया तो इस टाइप से आप समझ जाओगे कि किस टाइप का आंसर आ रहा है और उसमें क्या लास्ट में स्टेटमेंट मेंशन करना है। क्लियर? सो माय रिकमेंडेशन इज कि आप सबसे पहले चेक कर लो, सो आपको आइडिया ऑलरेडी हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी है या नहीं करना। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। 0.2x plus 0.3y is equals to 1/3, 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है 1.2 रेशियो या 3/5 रेशियो इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली द आंसर विल कम। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना बच्चों। देखो इस पूरे में अगर आप देखो यहाँ से तो 0.2, 0.3, 1.3 सब में डेसिमल एक यूनिट के बाद ही है, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास में, देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। डेसिमल खत्म, आधी टेंशन खत्म और कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी अगर डेसिमल हटा देंगे तो। अब मैंने इस इक्वेशन को, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड थी, तो ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 आ गई, है ना। तो मैंने इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर रहा हूं। कैसे सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से फिर से किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, उसका एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड इक्वेशन में प्लेस करनी है, यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम इक्वेशन थर्ड पे बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, व्हाट वी कैन से, वी कैन ट्रांसफर 3 दैट साइड, so it's 13 minus 3y is equals to 2x we have. As we need to find out the value of x, we have to divide 2 that side, so it is 13 minus 3y upon 2। ये अपने पास x की वैल्यूज आ गई है। So from the value of x, है ना, what we are going to do is we are placing this value into the second equation। Okay, so the other equation यहाँ लिखेंगे by substituting the value of x, the value of x in equation number 4। So in equation number 4 we are placing this value as available over here। Okay, let's 4x plus 5y is equals to 23। So we have 4x plus 5y equals to 23। यहां पर मैं x की जगह क्या प्लेस करूंगा बच्चों, 13 minus 3y upon 2 plus 5y is equals to 23। Let's check it out once again. Do we have the same value? 13 minus 3y upon 2, 13 minus 3y upon 2, absolutely। बस 2 से इस 4 को रिड्यूस करेंगे, 2 आ जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो we have 26 minus 6y plus 5y is equals to 23। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, आएगा माइनस का y, इस 26 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो 23 minus 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 3 उधर माइनस का y, इस नेगेटिव से नेगेटिव किया, y is equals to 3 आ गया। कोई कंफ्यूजन है क्या? ध्यान से देख लो क्या किया मैंने, इस 2 से इसको रिड्यूस किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को 13 माइनस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 माइनस 6y आ जाएगा। अब यहां पर मेरे पास में 5y एज इट इज प्लेस किया, 23 एज इट इज प्लेस किया, माइनस 6 प्लस 5 माइनस y, 26 ट्रांसफर कर दिया उधर, 23 माइनस 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, ये माइनस रिड्यूस हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यूज आ गई अपने पास में 3 और ये y की वैल्यूज मैं प्लेस करूंगा सो फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो देखो क्या इक्वेशन थी अपनी फर्स्ट वाली, ये यहां पे y की वैल्यूज प्लेस करूंगा, विल गेट द आंसर। चलो कैसे प्लेस करेंगे बच्चों, नाउ बाय प्लेसिंग y is equals to 3 into equation number 3 we have, I guess we have 3 equation। Okay, we haven't marked this equation, fine, so I'll mark it as 5, equation number 5। Okay, so do we have any other equation available? Okay, into the question you are solving, do we have any other equation? No, so we are writing equation number 5। Okay, तो अब देखो equation number 5 क्या थी बच्चों, x is equals to 13 minus 3y upon 2। यहां पर मैं y की जगह 3 प्लेस करूंगा, तो it is x is equals to 13 minus 3 multiplied by 3 upon 2, so it's x is equals to 13 minus 9 upon 2। so x is equals to 13 minus 9 कितना होता है बच्चों,
13 माइनस 9 होता है 4, 4/2 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। दैट्स हाउ वी आर सॉल्विंग दिस फाइनल आंसर। तो आपको लास्ट में आंसर स्टेटमेंट एवरीवेयर वी हैव टू मेंशन दैट x is equals to 2 and y is equals to 3 are the solution of the given equation। क्लियर, समझ गए हो? आगे चले, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है? √2x plus √3y is equals to 0। ओके, चलो तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। सो वी हैव √2x plus √3y is equals to 0। वी आर ट्रांसफरिंग √3y दैट साइड। सो √2x is equals to minus √3y। अब मैं √2 को डिवाइड कर देता हूं, तो x के लिए आ गई है √3/2 नेगेटिव साइन और ये y। समझ गया मैंने क्या किया? देखो सबसे पहले तो 3y को ट्रांसफर किया, √3y को ट्रांसफर किया, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद मुझे x की वैल्यू चाहिए थी ना, √2 को डिवाइड कर दिया। √2 को डिवाइड कर देंगे तो √3/2 अंडर रूट का होल अंडर रूट आ जाएगा ना, होल अंडर रूट 3/2 और ये y आ गया। समझ गए? x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में, ये x की वैल्यू मुझे सेकंड इक्वेशन में प्लेस करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो ध्यान से देखो। सो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, वी हैव टेकन दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Okay, now listen to it very carefully। now लिखेंगे from equation 2 and equation 3। equation 2 में x की वैल्यू √3 माइनस का √3y है, ये प्लेस कर देंगे वहां पर। सो √3 मल्टीप्लाई बाय माइनस √3/√2y माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। क्लास ये माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन मतलब नेगेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान रखना है ना। तो चलो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो जाएगा 3। चलो यही सॉल्व कर देता हूं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, अपॉन में √2 है, फाइन होने दो, y एज इट इज है होने दो, माइनस √8। ठीक है, ये √8y और √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया अपनी वैल्यूज। अब क्या करना है देखो, मैं इस पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई करता हूं। क्यों? इससे डिनोमिनेटर वाला √2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √2 मल्टीप्लाई बाय 3/√2y, फिर इधर माइनस का √8 मल्टीप्लाई बाय √2y। ठीक है, अब देखना ये √2 से √2 गया, इधर आया मेरे पास में 3y माइनस √8 मल्टीप्लाई बाय √2, ये हो जाएगा √16 और वो होता है 4। तो अब ये आया 4y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? 3y माइनस 4y कितना हुआ? माइनस का y इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0। कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर y की वैल्यू 0 आ गई, उसको मैं यहां प्लेस कर दूं, x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी ना। तो बस अब फाइनल आंसर बाय प्लेसिंग y is equals to 0 into equation number 3 we have taken earlier. So it was x is equals to minus √3/2 मल्टीप्लाई बाय y। अब y के लिए 0 रखेंगे तो x पूरा 0 हो जाएगा। तो we have x is equals to 0, y is equals to 0 are the solutions of given equation। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम बच्चों? That's how we do it। तो इस तरह से अपने पास मल्टीपल पार्ट सॉल्व हो गए हैं, जिनमें हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके आंसर निकाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? It says 3x/2 minus 5y/3 is equals to -2 and x/3 plus y/2 is equals to 13/6। अब की बात दोनों में फ्रैक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों में देखो यहां पर इधर भी 6 इधर भी 6, एलसीएम सेम आ रहा है, तो आपका चांसेस यहां पे थोड़ा सा अच्छे हैं। देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 पे सॉल्व करता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा। बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी कैन से, वी नो दैट द एलसीएम कैन बी टेकन एज 6 हियर। तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा 9x माइनस 3 को डिवाइड किया 6 से 2, 2 5 जा 10 y इज इक्वल्स टू -2। जो 6 इधर ट्रांसफर होगा तो इसको -12 बना देगा और 6 मैंने यहां से हटा दिया। समझ गए? तो ये अपने पास बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आ गई है 9x माइनस 10y। ठीक है, इज इक्वल्स टू -12। इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया मैंने। समझ गए हो? कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? चलो आगे चले। सेकंड अपने पास यहां पर भी एलसीएम 6 ही आएगा, तो इधर मैंने एलसीएम 6 लिया और 3 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x हो गया। फिर प्लस का है यहाँ पे साइन, बिल्कुल प्लस का है। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 13/6 है। तो इस 6 से इस 6 को उड़ा दिया, तो यहाँ से ये 6 भी गया, ये इक्वल का साइन भी गया, ये डिवीजन वाला साइन भी गया और ये इक्वेशन आ गया अपने पास में। एंड वी हैव मेंशन्ड दिस वन एज इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करना है। ओके, मैं चूज करता हूं इस इक्वेशन को, यहां से पहले निकालता हूं x की और वो प्लेस कर देता हूं थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों? 3y को ट्रांसफर करते हैं।
तो x 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और डिवाइड करेंगे 2 से, यहां से 2 हटाया मैंने और अपॉन में 2 आ गया। सो वी गॉट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अभी लास्ट वाले जिस क्वेश्चन में फ्रैक्शन था वहां पर भी तो x की वैल्यू कुछ ऐसी आई थी क्योंकि इक्वेशन सेम थी ना, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो। सो वी गॉट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू मैं प्लेस करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहां लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of equation, value of x in equation 3 we are placing it on, fine। so x की प्लेस में मैं यहां पर इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करूंगा, इट इज 9x minus 10y is equals to -12, तो इट इज 9x minus 10y equals to -12। अब यहां पर मैं x की जगह वैल्यू रखूंगा 13 minus 3y upon 2 minus 10y is equals to -12। ठीक है, चलो। अब यहां पर 2 तो रिजॉल्व हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट द 2 विल गेट रिजॉल्व। ओके, उससे पहले मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सो दैट द एलसीएम वुड बी मच इजियर। 13 मल्टीप्लाई बाय 9 117 माइनस 9 3 जा 27, y इस पूरे का अपॉन में 2 है, देन वी हैव 10y एज इट इज एंड देन -12। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द एंटायर वैल्यू बाय 2। ओके, सो जैसे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 2 आ जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, चलो। तो अब 2 से इसको रिड्यूस किया तो गया है, तो यहां पे मेरे पास में आया 117 माइनस 27y माइनस 20y 24। अब देखो 27 और 20 को ऐड करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 47y और ये 117 एज इट इज और इधर से है मेरे पास -24। अब देखो ये नेगेटिव साइन है, अगर ये उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये -24 इधर आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लूं। तो देखो वी आर 117 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 47y, ये आएगा, ऐड करते थे बच्चों, 7 और 4 11 1 2 3 4 1 इज इक्वल्स टू 47y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, चलो। 47 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गॉट 141। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 से 21 1 2 3 4 से 12 2 14। ठीक है, तो इससे मैं इसको रिड्यूस करूंगा, वी गेट 3 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई है। बस याद करो लास्ट टाइम पे y की वैल्यू 3 ही आई थी, है ना, सॉल्व किया था जब। यहां पे हम वैल्यू प्लेस करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे किसमें, x की प्लेस पे। सो अब x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। y की प्लेस पे क्या रखना है मुझे, y की प्लेस पे रखना है 3, 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2, सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4 4 अपॉन 2 2, तो x के लिए आ गई है 2, y के लिए आ गई है 3। दैट्स हाउ वी हैव फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन एज x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर, चलो आ जाए नेक्स्ट वाले पार्ट पे। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो, solve 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to -24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। solve 2x plus 3y, इक्वेशन क्या है अपने पास में, 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y 2x minus 4y is equals to -24। ठीक है, ये वैल्यूज। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। कैसे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो इधर भी अपॉन में 2 आ जाएगा, इधर भी अपॉन में 2 आ जाएगा, इधर भी अपॉन में 2 आ जाएगा ना। ठीक है, करो, 2 से 2 रिड्यूस करोगे x आ जाएगा, -4 से 2 रिड्यूस करोगे 2 आ जाएगा, फिर इधर 24 से 2 रिड्यूस करोगे 12 आ जाएगा। सो वी हैव x minus 12 x minus 2y is equals to -12। ये आ गई इक्वेशन, उधर से 2x plus 3y is equals to 11, ये आ गई इक्वेशन। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं एंड वी आर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x बाय ट्रांसफरिंग -2y दैट साइड। सो क्या लिखेंगे बच्चों, x इज इक्वल्स टू 2y -12, ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है 2x plus 3y is equals to 11, तो इट इज 2x plus 3y is equals to 11। अब x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, x की वैल्यू आई थी अपनी 2y minus 12, so we have placed 2y minus 12 plus 3y is equals to 11। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 4y minus 24 plus 3y is equals to 11,
4 प्लस 3 7, 7y इज इक्वल्स टू 11। इस -24 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, वी हैव 7y ओवर हियर, इन दोनों का एडअप कर दो, 35 हो जाएगा। फिर से लिखता हूं, वी गॉट 35 हियर, है ना, 4 + 1 5, 2 + 1 3। अब 7 से डिवाइड कर दो, तो वी हैव y इज इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 आ गई है। अब ये y की वैल्यूज कहां प्लेस करनी है? लास्ट वाली इक्वेशन में। ओके, सो बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y in equation, which equation we have there? This equation, equation number 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस कर देते हैं इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 क्या थी बच्चों? इक्वेशन 4 थी अपनी x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 12। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 2y की जगह रखेंगे 5 माइनस 12, 5 2 10, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 12, तो वैल्यू ऑफ x इज -2। अब देखो x की वैल्यू -2 आ गई है और y की वैल्यू 5 आ गई है। अब आपसे क्वेश्चन में इसके अलावा क्या पूछ रहा था? इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, है ना। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 फाइंड करने के लिए आपको मतलब ऐसी वैल्यूज x और y की फाइंड करनी है, m की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है जिससे y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो अब देखो y और x की दोनों वैल्यूज है, प्लेस कर देंगे। तो कैसे प्लेस करेंगे बच्चों? वी गॉट y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये बोल रहा है क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, y और x की वैल्यू रखनी है मुझे अब। ओके, तो y और x की वैल्यूज कैसे प्लेस करेंगे बच्चों? देखो y की वैल्यूज अपने पास में है 5, x की वैल्यू -2, तो मैं प्लेस करता हूं 5m -2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3। समझ गए? अब इसको ट्रांसफर कर दो, तो वी गॉट 5 - 3 इज इक्वल्स टू -2m। 5 - 3 कितना होगा? 2, 2 इज इक्वल्स टू -2m। इस -2 को डिवाइड कर दो, तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू m। रिड्यूस करेंगे, आंसर आएगा -1, तो m की वैल्यूज आ गई -1, विच मेक्स देम इक्वल। दैट मीन्स अगर मैं x की जगह -1 प्लेस कर दूंगा तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, बिकॉज द क्वेश्चन नंबर 3 कंटेन्स ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स। बड़ा क्वेश्चन है, वी रिक्वायर अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। तो अब तब तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का यूज करके सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटीज लेके आनी है, सो दैट जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, कब? जब हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, अलॉन्ग विद द बेस कॉन्सेप्ट विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मन लगाए पढ़ते रहोगे, 100 लाते रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।